सभी भाई लोगों को नमस्कार। तो साथी कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे और अपना जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी कर रहे होंगे। और कुछ लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो भी चुका होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल हो चुका है तो आप लोग पैनल का वेट कर रहे होंगे। तो टाइपिंग का रिजल्ट जब आएगा तो पैनल भी पब्लिश हो जाएगा। तो चलिए, अभी बहुत सारे आरआरबी का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ग्रेजुएशन लेवल का बाकी है और अंडर ग्रेजुएट लेवल का सभी जगह का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी बाकी है। कराची डिवीज़न में अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो है डेट आ चुका है। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का 8 जून को ही वहाँ पे शेड्यूल आया था। तो अभी देखिए, इस वीडियो में जैसे कि थंबनेल में भी आपने देखा है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। बस ध्यान दीजिएगा कि आप सभी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब आप जाते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते समय कौन कौन से बातों पे ध्यान रखना है, मतलब कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको ज़रूर आपको जो है पहले से प्रिपेयर करके जाना है वहाँ पे डीवी में। और ये सिर्फ ये ग्रेजुएट के लिए, अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट दोनों के लिए हम बात कर रहे हैं। डीवी में जब जाएंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को किस तरीके से आपको प्रिपेयर करके जाना है। तो चलिए, ये देखिए, कब मूल दस्तावेज कौन सा लेके जाना है, ओबीसी SC ST प्रमाण पत्र में क्या होगा, और अगर कोई नाम में सुधार है तो उसके लिए क्या करेंगे। और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि मेडिकल में किन किन बातों का मेन ध्यान रखा जाता है और मेडिकल जो है, मेडिकल का आधार क्या है, मतलब जो भी आपका मेडिकल कैटेगरी मिलता है वो किस आधार पे मिलता है। तो उनसे संबंधित कुछ चीज़ों को हम लोग देखेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखिए, मैंने एक जो है वीडियो के माध्यम से मैंने डॉक्यूमेंट्स से संबंधित ऑलरेडी एक जानकारी जो है बता दिया था। उसमें बता भी दिया था कि आपका जो सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन है, यानी कि आरआरबी का जो CN है, उस नोटिस में भी आपका जो है डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए वो सारा लिखा हुआ। उसमें मैंने पेज का जो है आपको रेफरेंस भी दिया था। तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। और वीडियो का हम कोशिश करेंगे कि लिंक, उस वीडियो को जो है लिंक कमेंट बॉक्स में दे दें, या फिर रिकमेंडेड वीडियो में, सजेस्टेड वीडियो में आपको वो मिल जाएगा। तो इसमें ये सारा लिस्ट है और इसमें हम लोग मेनली रूप से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको एक बार देखते चलते हैं। देखिए, कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी के लिए आप जाएंगे तो सबसे पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको जो एडमिट कार्ड सभी चरणों के जो भी एग्ज़ाम अभी तक हुए हैं, यानी कि CBT 1, CBT 2, उसके बाद आपका CBT 2 के बाद जो है टाइपिंग का यानी कि CBT ST, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका CBAT जो है, स्टेशन मास्टर के लिए जो CBAT है, वो सभी मतलब सभी फेज का जो एडमिट कार्ड जो है वो आपको लेके जाना है। बाकी डीवी का जो एडमिट कार्ड है वो तो आप निकाल के लेके जाएंगे ही डीवी के लिए, ये इंपॉर्टेंट जरूर चीज़ है। उसके बाद जो कैटेगरी वाले लोग हैं, यानी कि OBC, EWS, SC ST, इन सभी के लिए अपना जो है ये SC ST के लिए अपना एक कास्ट सर्टिफिकेट बना के ले जाना है। OBC के लिए NCL नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बना के ले जाना है। EWS के लिए जो है अपना EWS सर्टिफिकेट बना के ले जाना है। तो EWS सर्टिफिकेट जो आप बना के ले जाएंगे वो सर्टिफिकेट जो होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। फाइनेंशियल ईयर इन द सेंस कि आपका जो 1 अप्रैल 2026 के बाद का बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। अभी क्योंकि वो करेंट का खोजता है, या फिर और किसी के पास नहीं भी हो तो 2025 तक का, यानी 31 मार्च 2025 तक का भी चल सकता है, ठीक है। करेंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, क्योंकि ये EW जो है फाइनेंशियल ईयर में हर साल बदलता है। OBC जो है आपका करेंट वाला बनवा लीजिएगा OBC। और ये जो है OBC का एक फॉर्मेट है जो रेलवे का फॉर्मेट है, उस रेलवे के फॉर्मेट में भी OBC बनवा के आप जरूर ले जाइएगा, ठीक है। रेलवे का फॉर्मेट में अभी OBC की आवश्यकता पड़ेगी। एप्लीकेशन के समय में जो OBC आप फॉर्मेट में नहीं बनवाएंगे तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपको लेके जाना है। और जो OBC का रेफरेंस आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरते समय दिया था तो वो पुराना वाला भी OBC लेके जाइएगा और न्यू वाला भी, नया वाला भी OBC लेके जाइएगा, ठीक है। सर्टिफिकेट ओल्ड और न्यू दोनों लेके जाना है। उसके बाद आपको जो है उसी तरह से SC ST का भी है। मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको बता दे रहा हूँ मैं। और उसके बाद जो है क्वालिफाइंग डिग्री का मतलब हुआ कि आप जो एग्ज़ाम है, जैसे कि ग्रेजुएट लेवल वाला ग्रेजुएशन लेवल पे है तो आपका BA का या फिर BSc का या BCom का या BE का या BTech का जो भी मतलब ग्रेजुएट लेवल का जो आपका ये सर्टिफिकेट है उसका ओरिजिनल डिग्री लेके जाना है, ठीक है। ओरिजिनल डिग्री अवश्य लेके जाइएगा। उसके बिना जो है आपका, अगर आप डीवी करवा भी लेते हैं तो उसमें आपको बोला जाएगा कि आपको कुछ 1 सप्ताह का समय दिया जाएगा कि आप लेके आइएगा। वैसे तो अभी जो है जो डीवी शेड्यूल जारी किया जा रहा है तो उसमें साफ लिखा जा रहा है कि आपको अलग से कोई एक्स्ट्रा समय नहीं दिया जाएगा।
लेकिन आपके स्पेशल केस पे विचार करते हुए 7 दिन से 10 दिन तक दिया जा सकता है कि आप जो है डिग्री लेके आ जाइए। तो इसलिए इस चीज़ सिचुएशन को फेस ऐसा ना आए, इससे पहले ही आप अपना डिग्री वगैरह ले लीजिएगा। ओरिजिनल डिग्री की ज़रूरत पड़ेगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ग्रेजुएशन लेवल है तो ग्रेजुएशन लेवल वाले में आप डीवी के लिए जा रहे हैं तो आपका ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए, और अगर यूजी में जा रहे हैं तो आपका 12th लेवल का जो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, ठीक है, 12th का। ये जो है इंपॉर्टेंट कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बाद जो है अगर कोई जो है आपका एम्प्लॉई है, मतलब पहले से ही किसी जॉब में है, आप ऑलरेडी किसी जॉब में है, तो आप एनओसी अपना अभी करेंट जो एम्प्लॉयर है जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं वहाँ से एक एनओसी ज़रूर लेके जाइएगा, ठीक है। एनओसी जो है वो लेके आपको जाना होगा, ठीक। ये इंपॉर्टेंट कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट है। फिर और बाकी डिटेल में जो है वो वीडियो है डॉक्यूमेंट संबंधित, वो वीडियो को आप देख लीजिएगा, उससे पता चल जाएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट एक चीज़ और भी बता दूं आपको कि अगर आपके, एक मिनट थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैं अभी बता देता हूं। माफ़ी चाहेंगे, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ गया था, तो चलिए अभी देखते हैं कि, तो मैं बात कर रहा था कि आपको जो है जो पहले से कहीं जॉब में है तो उनको जो है ओरिजिनल डिग्री आपको लेके जाना है, एनओसी लेके जाना है आपको, ठीक है। अपने करेंट एम्प्लॉयर से एनओसी लेके जाना है। और एक चीज़ मैं ये बता रहा था कि अगर आपका कहीं पे नाम में प्रॉब्लम है, जैसे कि आपके सर्टिफिकेट में आपका नाम कुछ और है, जैसे अमन लिखा हुआ है, और आपने फॉर्म भरते समय कुछ गलती हो गया, मतलब कि आपका अमान हो गया, डबल एन हो गया, कुछ भी इस तरीके का करेक्शन है थोड़ा, या फादर्स नेम में थोड़ा स्पेलिंग का एरर है, तो उसके लिए आप जो है एक एफिडेविट ज़रूर बनवा लीजिएगा। एफिडेविट बना के लेके जाइएगा, ठीक है। एफिडेविट 100 रुपीज़ के स्टाम्प पेपर पे एटलीस्ट जो है, या फिर नोटरी से एफिडेविट भी आप बनवा सकते हैं, नोटरी से एफिडेविट बनवा के लेके जाइएगा, वो बहुत ही ज़रूरी है अगर आपका कुछ नेम में करेक्शन होगा। अब चलिए हम लोग मेडिकल के बात कर लेते हैं कि मेडिकल में किन किन बातों को आधार पे रखते हुए आपको जो है मेडिकल कैटेगरी अलॉट किया जाता है, और आपको जो है मेडिकल कराते समय किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग पहले बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए अंडर ग्रेजुएट लेवल में आपका जो है 3 तरह का मेडिकल कैटेगरी के पोस्ट हैं। पहला आपका जो ट्रेन कलर का पोस्ट है उसकी मेडिकल कैटेगरी जो है A3 है। उसके बाद आपका CCTC है, उसका मेडिकल कैटेगरी जो है B2 है। और उसके बाद जो है अकाउंट असिस्टेंट और जूनियर कलर कम टाइपिस्ट, ये दोनों टाइपिंग की पोस्ट है। और इसमें जो है आपका जो है मेडिकल कैटेगरी क्या चाहिए, आपका मेडिकल कैटेगरी C2 है, ठीक है। 3 तरह का मेडिकल कैटेगरी है। तो एक दोस्त जो है, मैंने वीडियो अपलोड किया था, उस वीडियो में एक दोस्त का कमेंट था कि सर मेरा जो है -9 डायोप्टर जो है वो पावर है, तो मैं क्या B2 में पास हो जाऊंगा। तो देखिए मैं यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे उस चीज़ का क्लियर कर देना चाहता हूँ कि देखिए अगर आपको जो है यहाँ क्लियर मेंशन है कि A3 मेडिकल के लिए, देखिए पहले A3 यहाँ पे ग्रेजुएशन और यूजी दोनों के लिए एक साथ देख लेते हैं। जैसे ग्रेजुएशन में 4 तरह का पोस्ट मतलब मेडिकल कैटेगरी है। A2 है आपका स्टेशन मास्टर और गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए A2 चाहिए। A3 आपका जो A3 जो चाहिए होता है वो आपका जो है किसके लिए चाहिए होता है, A3 तो 10 कलर के लिए यूजी में चाहिए ही। उसके बाद B2 वाला जो मेडिकल कैटेगरी है वो B2 मेडिकल कैटेगरी आपका CCTS के लिए चाहिए। और C2 वाला मेडिकल कैटेगरी जो है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये मेडिकल कैटेगरी है। तो यहाँ से चारों मेडिकल कैटेगरी आपका क्लियर हो जाएगा यूजी और ग्रेजुएशन का। देखिए A2 के लिए क्या है कि A2 के लिए चश्मा नहीं चाहिए, एकदम बिल्कुल भी चश्मा नहीं चाहिए। दोनों आई जो है आपका 6/9 तक रहेगा तो चल जाएगा A2, लेकिन बिना ग्लास के, ठीक है। और बाकी फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी कि आपके और फिजिकल रूप से, शारीरिक रूप से बाकी सभी एस्पेक्ट में आप जो है फिट होने चाहिए। और बाकी ये जो है मेडिकल, अगर आप शारीरिक रूप से फिट है तो और अदर मेडिकल क्राइटेरिया जो है आपको आँख के आधार पर जो है निर्धारित किया जाएगा, ठीक है। तो आपके आँख के आधार पर निर्धारित किया जाए तो आपका आँख जो है, दोनों आँख राइट और लेफ्ट दोनों विजन जो है 6/9 होना चाहिए और बिना ग्लास के होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लास लग ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे पावर और डायोप्टर का कोई बात ही नहीं है। और A3 में आइए, तो A3 में क्या होना चाहिए कि 6/9 और 6/9 ये बिना चश्मा के या फिर चश्मा के साथ भी हो सकता है। और चश्मा अगर आप लगा रहे हैं तो चश्मा का जो पावर होना चाहिए वो 2 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2 डायोप्टर तक चलेगा। 2 डायोप्टर तक अगर चश्मा लगाने के बाद आपका विजन 6/9 और 6/9 है दोनों आँखों का, तो आपको A3 मेडिकल कैटेगरी मिल जाएगा, यानी 10 कलर के मेडिकल के लिए आप फिट हैं। उसके बाद आपका जो है अगला जो है बात है
ये आपका आ जाता है B2 मेडिकल की बात। तो वही भाई जी पूछे थे कि -9 है तो उसमें क्या होगा, तो उसमें आपको B2 नहीं मिलेगा भाई, उसमें आपको C2 मिलेगा। B2 नहीं मिलने का मतलब है कि अगर आप ग्रेजुएट लेवल में होंगे तो CCTS पोस्ट की मेडिकल कैटेगरी में आप डिस्क्वालीफाई होंगे, और CCTC के मेडिकल कैटेगरी में डिस्क्वालीफाई होंगे UG में। उसके बाद जो है आपको मिलेगा सिर्फ C2 में टाइपिंग वाला पोस्ट ही आपको मिल पाएगा जिसके लिए आप फिट होंगे। तो B2 में क्या है कि B2 में वो एक आँख 6/9 और दूसरा आँख 6/12 है तो भी चलेगा, और ग्लास या बिना ग्लास के, और अगर ग्लास के साथ है तो ग्लास का पावर जो है 4 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कुछ लोग पूछते हैं कि सर मेरा कलर ब्लाइंडनेस है, कलर विजन CV है, CV है या कलर ब्लाइंडनेस भी लोग कुछ बोलते हैं, तो ये है तो हमको कौन सा कैटेगरी मिला। तो देखिए, अगर आपका दोनों आँख 6/6 है, आपको कोई चश्मा नहीं लगा, आपको दूर दृष्टि निकट दृष्टि सब कुछ बढ़िया है, लेकिन आपको कलर विजन वाला प्रॉब्लम है, कलर ब्लाइंडनेस है, तो आपको सीधे B2 मेडिकल मिल जाएगा, या आपको A2 A3 A1 ये सब मेडिकल नहीं मिलेगा। तो उसके हिसाब से उसी पोस्ट के मेडिकल कैटेगरी के पोस्ट के लिए आप जो है एलिजिबल होंगे, ठीक है। और बाकी देखिए C2 में क्या है कि एक आँख जो है 6/12 हो, और एक दूसरा आँख से अगर आपको कुछ भी नहीं भी दिखाई देता है तो भी आपको चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बिना ग्लास या बिना ग्लास के भी आपको 6/12 एक आँख होना चाहिए, दूसरा आँख से ना भी दिखे तो आपको C2 मेडिकल कैटेगरी मिल जाएगा। तो ये मेडिकल का ये होगा। अब रही बात कि जो मेडिकल कराने जाएंगे तो आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो देखिए, मेडिकल कराने में मेनली जो होता है आपका एक ब्लड से शुगर टेस्ट, ब्लड का सैंपल लिया जाता है, ठीक है। ब्लड सैंपल से कुछ टेस्ट किया जाता है, यूरिन का सैंपल भी लिया जाता है, और उसके बाद जो है ब्लड का जो सैंपल लिया जाता है उससे शुगर टेस्ट भी किया जाता है। और बहुत सारे जगहों पे क्या होता है कि एक जो है एक छोटा सा इंजेक्शन जो शुगर टेस्ट करने के लिए बस आता है, वो आपको फिंगर में कहीं पे एक बार जो है उसको इंसर्ट करेंगे, और बस उतना ही से उसका ब्लड आपका वहाँ से नहीं लेंगे, शुगर टेस्ट वहीं डायरेक्ट जो है डिजिटल मीटर से कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद चेस्ट का जो है एक्सरे होता है आपका, और ECG होता है, ठीक है। बॉडी के ये जो है ECG, ये दोनों जो है चेस्ट से रिलेटेड ये आपका देखा जाता है। और उसके बाद जो है बाकी विशेष कुछ नहीं है। बाकी फिजिकल में जो है आपको हो सकता है कि आप मतलब ये बाकी डार्क रूम में जो भी होता है, डार्क रूम में आपका सारा आँख का टेस्ट जो है आपका किया जाता है। आपका दूर दृष्टि के लिए आपको जो है पढ़वाया जाता है, कोई C रहेगा, C का किस तरह में कटिंग है, ऊपर में है, दाएं है, बाएं है, इस तरीके से आपका जो है दूर दृष्टि का, निकट दृष्टि के लिए आपको बुक दिया जाएगा, एक छोटा बुक पढ़ने के लिए, आपको नियर विज़न के लिए आप बुक पढ़ के आप उसको जो है टेस्ट पास करना है। उसके बाद कलर विज़न के लिए आपको जो है इसियारा बुक दिया जाएगा। इसियारा बुक को आप में जो है बहुत सारे डॉट 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 इस तरह से कलरफुल कलर में जो है आपके वहाँ पे वो सेट बना रहेगा, और उसमें जो है आपका कोई डिजिट, कोई अंक छुपा हुआ रहेगा, आपको उसमें से पहचानना रहेगा। तो उस तरीके से हो गया। या फिर अगर इसियारा बुक में किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको अलग अलग कलर के लाइट्स रहेंगे, और उसको बारी बारी से लाइट जला के आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सा कलर है। तो इस तरीके से आपका जो है मेन आई पे ही आपका मेडिकल कैटेगरी निर्भर करता है। तो आई टेस्ट जब भी देने जाए तो बहुत अच्छे से आप जो है सावधानी से ये दें, और आप अपना पहले भी चेकअप कर सकते हैं मेडिकल DV में जाने से पहले कि आपका क्या स्थिति है। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो चैनल